हेलो एंड ये है नेक्स्ट डे। कल का जो ब्लॉग था वो मैं पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम गए थे संगीत में तो बहुत लेट हो गया था, फिर उसके बाद मैं घर आके कुछ नहीं बना पाई। और आज सुबह का टाइम है अभी, तो मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट और मैं जा रही हूँ कोविड की जो वैक्सीनेशन है, वो मेरा जो सेकंड डोज थी वो मेरी नहीं लगी थी अभी तक, तो मैं वो जा रही हूँ लगवाने। तो चले चलते हैं, मैं हो रही हूँ अभी रेडी, तो फटाफट रेडी होकर फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं वैक्सीनेशन के लिए। बहुत देर हो गया है जब हमें पता चला था कि वैक्सीनेशन हम लग रही है, हो रही है वैक्सीनेशन, तो अब हमें बहुत देर हो गया, तो अब हम चलते हैं। तो मेरे साथ जा रही है मम्मी, तो चलो मम्मी को पहले देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। देखो इसको, देखो जरा, ये कौन है? रुड़की की है दुल्हन। सुन रही, रुड़की की दुल्हन है। मुझे रुड़की में एक ब्लॉगर मिली थी, काली होगी ना। वो नमक का लगवाने नहीं, मैं तो लगाऊंगी ना, मैं तो डॉक्टर हूँ। किसके? यहाँ जो पेशेंट आएंगे उनको लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स चले चलते हैं, और मैं निकालूँ अपने शूज, थोड़ा अंदर को रखे हैं। अरे डालिया उगाए तो नीचे के पत्ते सारे गल गए होंगे इसके, तो मरा नहीं करे सुअर पे। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन मैं करवा के आ गई हूँ, तो अब मैं कर रही हूँ प्रेस। हमें जाना है शादी में, और उसके लिए मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस। ये कोट है जो, अब ठंड का टाइम है तो ये तो चाहिए ही है। बस मैं इसमें करूँगी प्रेस, और बहुत टाइम से रखा रहता था, और क्योंकि ये थोड़ा बस सर्दियों में ही काम आता है, उसके बाद काम नहीं आता। और सर्दियों में भी क्या, बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये पहना जाए ये, तो बस रखा था बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा इसमें प्रेस कर लूँ क्योंकि ये पहनना है मुझे, और इसमें बहुत सलवट आ गई थी। तो इसमें प्रेस करने के बाद अभी मुझे और भी कपड़े प्रेस करने हैं, तो मैं फटाफट से करूँगी इसमें प्रेस। और मैंने सर धोया था क्योंकि बालों में तेल मैंने सुबह लगाया था, और इसलिए मैंने अभी सर धोया था, इसलिए अभी बाल भी अभी सूखे नहीं है, इतने में बाल भी सूख जाएंगे और मैं प्रेस भी कर लूँगी। तो उसमें प्रेस हो गई है मेरी, और मैं करूँगी अब शर्ट में प्रेस। और थोड़ा लेट भी हो गया है, और भी काम किए तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं एकदम से मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी करूँगी, और उसके बाद मुझे होना है रेडी। तो फटाफट से फिर रेडी होंगे, और आराध्या को भी अभी रेडी करना है, उसे भी। और मम्मी और दी रेडी हो रहे हैं, और बाकी के सब घर वाले हो चुके हैं। और बस इसे हम जैसे जल्दी जल्दी रेडी हुए, और उसके बाद हम चलेंगे शादी में, और मैं दिखाऊंगी आपको जहाँ हम जा रहे हैं शादी। सो फ्रेंड्स, मैंने साड़ी पहन ली है, और मैं साड़ी पहन के जाऊंगी शादी में। तो साड़ी मैंने लगा ली है, और अब मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने जो हम कल संगीत में गए थे ना, तो उसकी वजह से सारा सामान मैंने इधर उधर कर लिया था। तो मैं देख रही हूँ कि मैं कौन से पहनूँ, और मैं सोच रही हूँ ये वाले पहनूँ। और मैंने क्रीम लिया हाथ में, ये वाले सोच रही हूँ।
और भी बहुत सारे हैं, बट ये सिल्वर में है और भी है। बट मैं सोच रही हूँ कि यही वाले मुझे अच्छे लग रहे हैं, और ये वाले इसमें जो मैं पहनूँगी ये वाले इसमें जाएंगे। और सारे सिल्वर में है, गोल्ड में कोई सा। और आराध्या हो गई है रेडी। आगे दिखाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये तो बस मैंने अभी बताया ना, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल गया फाइनली। और बस क्योंकि वो क्रीम थी जो मैं लगाती हूँ वो मुझे मिल नहीं रही थी, और उसके बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे वो मिल गया। और बस अब मैंने बस आईलाइनर लगाया है और थोड़ी सी लिपस्टिक, और बस मैंने वो जो क्रीम मैं ढूंढ रही थी वो मैंने लगाई है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया है फेस पे। और ये थोड़ा सा मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रो पेंसिल जब आप यूज़ करते हो ना तो एक अलग सा ही फेस पे लुक आता है। तो इस वजह से मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छी लगती है। आप भी अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो बहुत आपका फेस में थोड़ा अलग, आपके अगर जो आईब्रो होती हैं वो थोड़ा अलग निखर के आती हैं। तो बस वो सब मैंने कर लिया है, और बस फाइनली मैं यूज़ करूँगी अब लिपस्टिक लास्ट में, और उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। और बस मुझे अब अपने कुछ हेयर स्टाइल मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, बस थोड़ा सा जो फेस का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं देखूँगी हेयर स्टाइल कि मुझे क्या करना है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और पूरा फैल गया है, पहले ये समेटूँगी फिर सिलेंगे। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसे मेकअप अपना किया है। तो बस ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और तो फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है, तो बस अब चलते हैं अंदर। हमें देखनी है अभी दुल्हन। और ये रागन्यू और ये रही फ्रेंड्स दुल्हन। आपको क्लियर नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत भीड़ थी यहाँ, सब दुल्हन से मिलने आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा दूर से ही शूट किया है। तो ये रही, अब आपको दिखी होगी थोड़ा क्लियर। तो बस अब आप देखिए आराध्या को, वो कितनी मस्ती कर रही है। उसने जैसे ही देखा कि डांस बच्चे कर रहे हैं वैसे ही चली गई और डांस करने लगी, और सबको खींच के लेके आ रही थी कि मेरे साथ डांस करो। और बच्चों के बीच में उससे इतना मज़ा आ रहा था, और वो पूरी मस्ती कर रही थी वहाँ पे। तो बस उसके बाद हम वेट करेंगे अब, जब दूल्हा आए उनका हम वेट करेंगे। और हमने खाना खा लिया है, तो अब हम यहाँ पे बैठेंगे और वेट करेंगे दूल्हा और दुल्हन का कि वो आएँ और हम उन्हें देखें, जिनके लिए हम यहाँ शादी में आए हैं। तो इसने में आप देखिए आराध्या की मस्ती और आराध्या का डांस। और ये देखिए एक बच्ची थी, वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, जो गाना चल रहा था उसमें बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। तो मैंने शूट कर लिया, और बहुत ही वो बीट के साथ जो गाना था उसमें ही बहुत अच्छे से डांस उसको कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। तो फ्रेंड्स इसके आगे मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि बस मैं इतना ही शूट कर पाई थी। तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इतने में आप देखिए छोटी सी बच्ची का डांस। तो फिर मैं चलती हूँ, बाय बाय।